हर कोई कहता है कि पैसा मेहनत से होता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बिना काम किए भी पैसा कैसे कमाया जा सकता है? और यहाँ बात सिर्फ सपने दिखाने वाली बात नहीं है, बल्कि एक ऐसा सिस्टम है जो वाकई में हजारों नहीं, लाखों लोगों के लिए हकीकत बन चुका है। सोचिए, आप एक बार मेहनत करें और वो मेहनत महीनों या सालों तक आपको इनकम देती रहे। यही है पैसिव इनकम। और इसकी दुनिया में एक नाम सबसे ऊपर आता है, एफिलिएट मार्केटिंग। अब सवाल ये है कि जब सबको पता है कि एफिलिएट मार्केटिंग से कमाई होती है, तो हर कोई इससे अमीर क्यों नहीं हो जाता? क्यों कई लोग इसमें एंट्री लेने के बाद कुछ हफ्तों में ही हार मान लेते हैं? क्या इसमें कोई बड़ा सीक्रेट है जो सिर्फ चुनिंदा लोग ही जानते हैं, या फिर ज़्यादातर लोग इसकी सही समझ नहीं रखते? एफिलिएट मार्केटिंग सुनने में जितनी आसान लगती है, असल में उतनी ही स्ट्रेटेजिक होती है। इसमें आप खुद का प्रोडक्ट नहीं बेचते, लेकिन दूसरे के प्रोडक्ट को या सर्विस को प्रमोट करके कमीशन कमाते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको कोई इन्वेंट्री रखने की जरूरत नहीं होती, ना ही आपको प्रोडक्ट डिलीवर करना होता है या सर्विस से जुड़ना होता है। आपका काम बस एक लिंक शेयर करना होता है, और अगर उस लिंक से कोई खरीदारी होती है तो आपको कमीशन मिल जाता है। लेकिन क्या सिर्फ लिंक शेयर करने से पैसा आ जाएगा? जवाब है नहीं। यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग गलती करते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग में सक्सेस तब मिलती है जब आप सही प्रोडक्ट का चुनाव करें, सही ऑडियंस को टारगेट करें और सही प्लेटफॉर्म पर सही तरीके से उसे प्रमोट करें। शुरुआत में सबसे बड़ी चुनौती होती है कौन सा प्रोडक्ट प्रमोट किया जाए। मार्केट में हजारों एफिलिएट प्रोग्राम्स हैं। कुछ डिजिटल प्रोडक्ट होते हैं जैसे कि ऑनलाइन कोर्स, सॉफ्टवेयर, टूल्स, और कुछ फिजिकल प्रोडक्ट्स जैसे कि गैजेट्स, फैशन, हेल्थ सप्लीमेंट इत्यादि। डिजिटल प्रोडक्ट में कमीशन ज्यादा होता है, वहीं फिजिकल प्रोडक्ट में वॉल्यूम ज्यादा हो सकता है। आपको ये समझना होता है कि आपकी ऑडियंस को क्या पसंद है, उन्हें क्या चाहिए। अब मान लीजिए आपने एक प्रोडक्ट चुन लिया, अब बारी आती है लोगों तक पहुंचाने की। यहाँ पर आपकी स्ट्रेटेजी बहुत मायने रखती है। सिर्फ सोशल मीडिया पर लिंक डाल देने से कुछ नहीं होगा। आपको ऐसा कंटेंट बनाना होगा जो लोगों की जरूरत से जुड़ता हो, उनके किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देता हो। उदाहरण के तौर पर, अगर आप कोई हेल्थ प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं तो आप वजन कैसे घटाएं पर एक वीडियो बना सकते हैं या एक ब्लॉग लिख सकते हैं, और फिर उसमें एक एफिलिएट लिंक को नेचुरल तरीके से एम्बेड कर सकते हैं। आज के दौर में एफिलिएट मार्केटिंग के लिए कई चैनल्स मौजूद हैं। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ब्लॉगिंग, ईमेल मार्केटिंग, टेलीग्राम, व्हाट्सएप कम्युनिटी और यहाँ तक कि फेसबुक ग्रुप भी। अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं तो आपके पास में पहले से एक ऑडियंस होती है जिनके साथ आपकी एक रेपुटेशन बनी होती है। ऐसे में जब आप किसी एफिलिएट प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं तो लोग उस पर ज्यादा भरोसा करते हैं। वहीं अगर आप नए हैं तो आपको पहले एक ऑडियंस बिल्ड करने का पर ध्यान देना होगा। और ये भी एक सच्चाई है कि एफिलिएट मार्केटिंग में शुरुआत में आपको उतनी कमाई नहीं दिखेगी, लेकिन अगर आपने लगातार सही दिशा में काम किया तो एक समय ऐसा आएगा जब आपका पुराना कंटेंट ही आपको हर महीने हजारों की कमाई देने लगेगा, बिना किसी नई मेहनत के। यही है पैसिव इनकम की असली। अभी बहुत से लोग ये सोचते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग सिर्फ उन लोगों के लिए है जो टेक्निकल या फिर जिनके पास में बड़ी फॉलोइंग है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज के दौर में बहुत सारे आसान टूल हैं जिनसे आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं, फ्री में ब्लॉग लिख सकते हैं, यूट्यूब चैनल चला सकते हैं, और फिर धीरे धीरे एक ऐसी ऑडियंस तैयार कर सकते हैं जो आपके लिंक पर क्लिक भी करेगी और आपसे खरीदारी भी करेगी। एक और चीज जो एफिलिएट मार्केटिंग में बेहद जरूरी है, ट्रस्ट। लोग उन्हीं से खरीदते हैं जिन पर उन्हें भरोसा होता है। अगर आप सिर्फ सेल्स के मकसद से हर चीज को प्रमोट करेंगे तो लोग आपकी बातों को इग्नोर करना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर आप वाकई में वैल्यू दे रहे हैं, जैसे कि ऑनेस्ट रिव्यू, कंपैरिजन वीडियो या फिर किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, तो लोग आपको ध्यान से सुनेंगे और आपके लिंक से खरीदने का भी भरोसा रखेंगे। इसके अलावा ट्रैकिंग और एनालिटिक्स का सही इस्तेमाल करना भी जरूरी है। कौन से लिंक से ज्यादा क्लिक आ रहे हैं, किस प्लेटफॉर्म से ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है, कौन से प्रोडक्ट ज्यादा बिक रहे हैं, इन सब डेटा को समझना और अपनी स्ट्रेटेजी में बदलाव करते रहना ही आपको सफलता की ओर ले जाता है। कई एफिलिएट्स ऐसे भी होते हैं जो पेड एड्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि गूगल एड्स, फेसबुक एड्स या फिर इंस्टाग्राम प्रमोशन। ये तरीका उन लोगों के लिए है जो इन्वेस्ट करने को तैयार हैं और स्केल करना चाहते हैं। लेकिन शुरुआत में अगर आप फ्री तरीके से ऑर्गेनिक ट्रैफिक लाना सीख लेते हैं तो बाद में आप पेड चैनल से भी बड़ी कमाई कर सकते हैं। सच कहें तो एफिलिएट मार्केटिंग से कमाई करने के लिए ना तो MBA चाहिए, ना ही कोडिंग चाहिए और ना ही बहुत बड़ी टीम। बस चाहिए तो थोड़ी सी मेहनत, समझदारी, धैर्य
और लगातार सीखने का जज्बा। एक बार आपने सिस्टम बना लिया, कंटेंट, प्रोडक्ट, ऑडियंस, तो उसके बाद में ये खुद ब खुद सिस्टम चलता रहता है। आज दुनिया भर में हजारों लोग सिर्फ एफिलिएट मार्केटिंग से घर बैठे $500 से $5,000 तक की महीने की कमाई कर रहे हैं, और वो भी तब जब वो नौकरी नहीं कर रहे होते और ना ही किसी ऑफिस जा रहे होते हैं। ये है डिजिटल युग का असली कमाल, जहां आपके शब्द, आपके आइडियाज और आपकी समझ आपके लिए पैसे कमा सकते हैं। और अब सबसे अच्छी बात ये कि ये स्केलेबल है। आप एक नहीं कई एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। आप डिजिटल प्रोडक्ट्स से शुरू होकर आप हाई टिकट आइटम प्रमोट करके एक ही सेल से $5,000 से $10,000 तक कमा सकते हैं। लेकिन हाँ, आपको इसके लिए लगातार सीखते रहना होगा। हर प्रोडक्ट की ऑडियंस अलग होती है, हर प्लेटफॉर्म की स्ट्रेटजी अलग होती है और हर मार्केट की ज़रूरतें बदलती रहती हैं। आप जितना ज़्यादा अपडेट रहेंगे उतना आगे बढ़ेंगे। तो अब आपके पास में दो रास्ते हैं। पहला, वही पुराना तरीका जिसमें आप हर महीने मेहनत करें और पैसा कमाएं। दूसरा, एक स्मार्ट सिस्टम बनाएं जो आपके लिए दिन रात कमाए, चाहे आप सो रहे हो, घूम रहे हो या फिर किसी और प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो। अब आपसे एक सवाल, अगर आपको एक ऐसा प्रोडक्ट मिल जाए जो आपकी ऑडियंस के लिए परफेक्ट, तो आप उसे प्रमोट करने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म चुनेंगे और क्यों? कमेंट में जरूर बताइए। आपकी राय किसी और नए एफिलिएट मार्केटर को सही शुरुआत करने में मदद कर सकती है।